ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ओवरऑल आपका रेंज में रहा, ठीक है, और यही एक्सपेक्ट किया था ताकि अपने को पता चले कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आने वाला है, किधर की साइड भी आएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने क्या मेंशन किया था कि निफ्टी बैंक अगर शॉर्ट करना है, फ्री वाले टेलीग्राम में भी, कि निफ्टी बैंक अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी बैंक पे जाना है, बाय करना है तो निफ्टी पे जाना है। ऐसा क्यों कहा था, सिंपली दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव था और निफ्टी का पॉजिटिव था। जनरली जब भी ये चीज मैंने आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर डेटा चल रहा होता है तो आपको क्या करना होता है, ट्रेड अवॉइड करना होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं। फिर भी अगर आपको बाय जाना है तो जिसमें ग्रीन आ रहा है उसमें बाय जाना है, जिसमें रेड आ रहा है वो उसमें सेल जाना है। बहुत से लोग क्वेश्चन आते हैं सर ये शीट कैसे मिलेगी, नंबर आपको व्हाट्सएप पर मिल रहा होगा, उसमें जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। अभी चलते हैं वापस और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, व्हाइट चार्ट लगाना है या ब्लैक चार्ट लगाना है आप मेरे को बता देना, ठीक है। अभी वाइट से करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो वाइट के भी जाते हैं, वाइट पे के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका जहाँ से आपकी बाइंग हैपनिंग हो रही है, ठीक है, यही लेवल आ रहा है आपका, करेक्ट। ये अगर बात करता हूँ मैं तो सपोर्ट एरिया, ठीक। ऊपर में कहाँ पे आपका आ रहा है, यहीं पे इसी जगह पे बार बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है, वही सेम एरिया, ठीक। तो हम लोगों को जब भी बड़ा मूव आना होता है तो जितना ज़्यादा स्क्वीज रेंज होती है ना उतना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ा आता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स बिल्कुल ही फंस चुके होते हैं। लॉजिक कैसे होता है मैं बताता हूँ। लेट्स से मैंने 43,700 की कॉल शॉर्ट की हुई है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये पुट शॉर्ट करिए 700 की, तो जैसे ही मेरे रेट के ऊपर निकलेगा ना एकदम इस वाले कॉल के शॉर्ट कवर होंगे, जैसे इसके शॉर्ट कवर होंगे आपका 750 780 पहुंचेगा, 800 वाले डरना चालू हो जाएंगे, एंड देन आपका वो डेटा पे शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाती है और वही आपको चार्ट पे दिखती है। इसीलिए कहते हैं कि जितना नैरो रेंज होती जाती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ा आने के चांसेस होते हैं, उस केस में होल्ड करना होता है ट्रेड को, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं हम लोग बैंक निफ्टी में इंडेक्स पे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते क्या है, ठीक। मार्केट में ओपनिंग कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या इसके नीचे ओपन होता है या इसके ऊपर होता है। बहुत नैरो हो गया ये, 43,750 के नीचे होता है, 750 के ऊपर होता है, या फिर आपका 43,640 650 के नीचे होता है। जिधर की साइड भी ओपन होगा सबसे पहली चीज क्या है, मेरे को डायरेक्शन ट्रेड उधर ही की तरफ प्लान करना है। मतलब अगर ये मैं क्या कह रहा हूँ साइडवेज नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे एक रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस भी वीक हो रहे हैं और अब ये सपोर्ट्स भी आपके वीक हो रहे हैं, ठीक है। अगर जिधर की तरफ भी मतलब ओपन हो रहा है हम लोग प्लान उधर करेंगे। आज मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड किया था। भले ही पुट साइड का ट्रेड मिस किया, ठीक है, लेकिन हमने ट्रेड कॉल साइड को ही प्लान कर रहे थे कि कॉल में, और कौन कौन सा निफ्टी का कॉल चल रहा है। यहाँ पे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए थे, नेक्स्ट में ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन था, इसमें कवर हो गया था सारा लॉस। अभी मैं बात करता हूँ तो किस लेवल के ऊपर, मार्क कर देता हूँ लेवल, किस लेवल के ऊपर अपने को स्ट्रॉन्ग तरीके से बैंक निफ्टी में तेजी का मूव दिख सकता है, वो आता है आपका 43,750, ठीक है। अब किस लेवल के नीचे आपको, ठीक, ये पता है बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा। बेस्ट के सिनेरियो ये होगा कि मार्केट साइडवेज ही कहीं खुल जाए और खुलने के बाद फिर आपका सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। हीरो जीरो प्लान करेंगे, कल लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है किधर की भी साइड तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, बशर्ते रेंज में खुल जाए। अगर इसके ऊपर गैप खुलती है मान लो तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और ये सारे आपके सपोर्ट का काम करेंगे। इसके नीचे खुलती है तो ये सारा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक। चलो चलते हैं अपन लोग निफ्टी पे। निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्ट्रांग थी, ऊपर जाने के बाद, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग फंसे। यहां पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे बाय करी थी, इस पॉइंट के एसएल को लगा के निफ्टी को बाय, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग थी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बाय किया उसके बाद सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये हम ही लोगों ने कई बार देखा है। बट इसने इसका सपोर्ट आपका 19,790 का नहीं लिया और ये नीचे आ गई, नीचे आ गई। द मोमेंट ये ऊपर चलना शुरू हुई तो समझ में आ गई कि यहाँ से ये वाली कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की, फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल होती है। फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब भी मार्केट में आता है तो रिएक्शन बहुत तेज आता है, लेकिन उसके बाद अपने ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट आपका साइडवेज चली गई, थोड़ा साइडवेज टू बेरिश। अभी अगर मैं बात करता हूं इसमें भी सेम चीज, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आ रहा है आपका 19,758 नीचे का, और ऊपर का आपका आ रहा है ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है। ये रेंज आ गई
कल मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान कर रहा हूँ। मतलब जैसे आज हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान नहीं किया था, फिन निफ्टी में स्ट्रेटेजी करा था, जो स्कैल्पिंग वाली शीट है उसमें भी रेंज में ही रही, फिन निफ्टी भी रेंज में ही फंसी रही, हम लोगों ने रेंज बाउंड का ही ट्रेड लिया था स्ट्रेटेजी बेस में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके ऊपर जाएगी या इसके नीचे जाएगी, तो मैं सिर्फ डायरेक्शनल ही प्लान करूंगा, बोथ डायरेक्शन में प्लान नहीं कर रहा हूँ कल के लिए। क्या होगा, एक एसएल हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एसएल मान लो यहाँ पे आपने बाय किया, बाय करने के बाद वापस ऊपर आके फिर नीचे आ गया, जैसे ये हुआ ना, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आ गया, लेकिन अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 तक का भी मिल सकता है उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्या है, ये आपका ऊपर का लेवल 700 और 750 आपका नीचे का लेवल, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा टफ बनाने के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। चलते हैं ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन का डेटा बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा, आइडिया और लगेगा। व्हाइट स्क्रीन रखूँ या ब्लैक बता देना, ठीक है। अगर मैं पहले बात करता हूँ तो क्या है निफ्टी में, कॉल राइटर्स जो आपके आ रहे हैं 9 लाख 13 लाख, पुट राइटर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, डेटा आपकी निफ्टी में बुलिश की साइड सपोर्ट कर रहा है, पहला चीज, यानी कि मेरी बाइजनेस अभी के लिए क्या थी, बुलिश की साइड थी, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपका सपोर्ट लेना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे पुट राइटर्स नहीं आ रहे, मार्केट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स क्या है, कल अगर आपने देखा था पुट राइटर्स निफ्टी के भागे थे, राइट, लेकिन जब मार्केट ऊपर खुली तो यहाँ पे पुट राइटर्स आने चालू हुए, तो इसका मतलब क्या है आपका कि मार्केट में आपको नीचे पे सपोर्ट मिलेगी। ऊपर में क्या है आपका रहा है 19,900 पे आपके सबसे ज्यादा बैठे हैं, और सबसे ज्यादा 19,800 पे बैठे हैं, यानी 19,818 क्रॉस करेगा तो अगेन अपने को 848 तक का, और नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो 875 का। एक चीज और है, 1970 जो हमने वहां पे बाय किया था निफ्टी को सेकंड टाइम, 1977 575 को याद है रेजिस्टेंस हुआ करता था। उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया उसके बाद सपोर्ट आके इसी जगह पे लिया, मतलब एक 790 इंट्राडे के अंदर, ध्यान से मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ देखो देखो, जो चीज़ ना लाइफ का मजा है ना, वो मजा आपको इसमें नहीं आ सकता आफ्टर उसमें। यहाँ पे 790 पे अपने को सपोर्ट लेना था, ठीक, मार्केट को 800 है 790 के आसपास सपोर्ट लेना था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट को तोड़ दिया और सीधा आपको 775 780 के आसपास आके इसने एक ब्रेकडाउन दिया। और यही हमें को पता था कि जब सपोर्ट, पहला सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस अगर वो आपकी सपोर्ट टूट जाती है, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट अगर वो आपकी रेजिस्टेंस टूट जाती है। तो यहाँ पे टूटी, यहाँ अपना ऐसे हिट हुआ, होने दो कोई बात नहीं, री एंट्री कर लेंगे, वापस से उसने सपोर्ट लिया एंड देन हुआ, हमने री एंट्री कर ली, ट्रेड मिल गया। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें ना लाइव में मज़ा आता है, तो वो करने में जितना मैं आपको समझा इसमें नहीं पाता हूँ। अभी चलते हैं आपको वापस से इसमें ऑप्शन चेन पे, ठीक है। तो निफ्टी का आपको डेटा क्या दिख रहा है, उधर आपके 83 लाख पुट्स है, और यहाँ पे आपके ना थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ, 1,14,00,000 कॉल्स बैठी हैं, लेकिन कॉल्स आपकी भागी हैं, ठीक। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, पता है डेटा से क्या हेल्प मिलती है, ये हेल्प मिलती है कि मैं बाइंग के ट्रेड को ट्रेल करूंगा और सेल के ट्रेड को ट्रेल नहीं करूंगा, डेटा बुलिश है, ठीक। अगर डेटा बेरिश है तो मैं सेल के ट्रेड को ट्रेल, बाय के ट्रेड को ट्रेल नहीं करूंगा। मतलब अगर मैं निफ्टी को बाय के 19,750, ठीक है, एग्जांपल के लिए इसको बाय किया, 775 आया ना, अगर डेटा मेरे साथ में है तो मैं इसको ट्रेल करता हूं, ठीक है। और आपने देखा होगा मैं लाइव में भी यही बताता हूं कि मैं होता तो ट्रेल कर, ऑब्वियसली आपको ट्रेड में नहीं बता सकता, मैं खुद होता तो मैं ट्रेल करता, ऐसा बोल देता हूं। तो सेम चीज है, अगर डेटा बेयरिश है तो क्या होगा, मैं ट्रेल, अब डेटा तो है बेयरिश, ठीक, अब मैं तो अपसाइड को क्यों ट्रेल करूं, जब मैंने एक पुल बैक पे ट्रेड लिया है, करेक्ट, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाती है डेटा की, तो वो सपोर्ट हो जाता है डेटा पॉइंट पे। अगर मैं बात करता हूं आपको बैंक निफ्टी पे 12 लाख और 11 लाख आपका 43,600, यानी 43,600 की पुट्स राइट है, और ये आपका कॉल राइट है। कितना है आपका 81 रुपीज का चल रहा है, ये चल रहा है आपका 116 का। नीचे आपकी पुट्स कितनी बैठी है, 2 लाख 2 लाख। अच्छा, बैंक निफ्टी में देख रहे हो, ये भी प्राइस रिमूव, यानी ऑप्शन सेलर जो होल्ड कर रहा है वो कमा रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी में कल हमने 137 पे, ध्यान समझना, स्ट्रेडल शॉर्ट किया था 650 का, ठीक है, 137 रुपीज पे शॉर्ट किया था, 157 160 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। आज इस स्ट्रेडल की वैल्यू पता है कितनी क्लोज हुई है, नियर अबाउट 45-50 रुपए, यानी तकरीबन 100 रुपए की वैल्यू लूज कर दी स्ट्रेडल ने इसने। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दोनों आप देख रहे हो प्राइस इसके भी रिड्यूस हुए, इसके भी रिड्यूस हुए, ओके, ठीक है। पुट्स टोटल कहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे, टोटल पुट साइड में 38 लाख 43,500, यानी 43,500 और 450, याद है 450 से मार्केट लौटा भी था कल के दिन, वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ बैठी है आपकी 49 लाख आपकी 43,800, ओके, ये सारे आपके
अब कल पता है क्वेश्चन क्या है, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी, ये एक मुद्दा बनने वाला है। ठीक है, हम लोग इसको कल जब लाइव मार्केट चलेगा तब उसमें इसको कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए डेटा, फिलहाल के लिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ने जकड़ रखा है, मतलब दोनों ने ही अपना बना के रखा हुआ है ट्रेड में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फिर निफ्टी की भी देख लेते हैं एक बार। बहुत से लोग कहते हैं कि मिड कैप निफ्टी है या फिर बैंक एक्स वगैरह की भी करना है। देखो, जब तक लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं आएगी, ठीक है, तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं दे रहा, बिकॉज उसमें ट्रेड होगा तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, लिक्विडिटी का इशू आ गया, कोई फ्री ट्रेड हो गया, कुछ हो गया, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा 4-6 महीने लगेंगे उसको, कौन सा इंडेक्स कहीं भागे जा रहा है। ठीक है, इधर मैं बात करता हूँ 19650 पे आपकी कॉल्स हैं और यहाँ पे 19400 आपको याद होगा जो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो थी, वो आई बटन में लगा भी देगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिन निफ्टी 19400 और बैंक निफ्टी 43250 और निफ्टी 19550, ये मेरे हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए। आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें होगा, क्योंकि जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे बता रहा था कि ये तीनों लेवल आपके डिफेंड कर जाएंगे। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो 19450 पे ही आपके सबसे ज्यादा बैठे। तो जब तक बेरिश मोड में हमें कब तक नहीं जाना है, यही 3 लेवल जब तक मार्केट में टूटते नहीं है तब तक इंट्राडे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग जो आती है वो उसके नीचे नेक्स्ट लेग आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।